दुनिया का एक ऐसा रीजन जो पूरे एशिया का क्लाइमेट कंट्रोल करता है और जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। कौन सा है वे? तिब्बतन प्लेट्यू। ये जो आप डार्क कलर से देख रहे हैं ये है आपका तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा प्लेट्यू है, पठार है। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में होने के बाद भी कोल्ड डेजर्ट क्यों है, और एशिया का मॉनसून भी यहीं से कंट्रोल कैसे होता है। क्योंकि इसे एशिया का क्लाइमेट कंट्रोलर कहा जाता है। आज हम इसी को 3 पार्ट में समझेंगे। पहला इसका फॉर्मेशन, फिर क्लाइमेट और इसका ग्लोबल इंपॉर्टेंस। तिब्बत जो कि बहुत बड़ा और ऊंचा क्षेत्र है, इसे अक्सर दुनिया का छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ये पहाड़, चौड़े मैदान और ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं। इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ का मौसम ठंडा और सूखा रहता है। किस कारण से ठंडा सूखा रहता है? ऊंचाई होने के कारण, हाई एल्टीट्यूड। रहने के लिए जगह कठिन है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्लाइमेट को प्रभावित करता है और कई नदियों और इकोसिस्टम को सपोर्ट करता है। अगर हम इसकी थोड़ी जानकारी लें कि कहाँ पे है ये, तो ये है चाइना के साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम में। इसके चारों ओर बड़े पर्वत हैं। आपका हिमालय हो गया, आपका कराकोरम है, कुलुनशान है। और ये खास बात क्या है? बहुत ठंडा है, ऊंचा है और एक्सट्रीम जलवायु है। ठीक। अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें तो ये इसका निर्माण पर्वत निर्माण प्रक्रिया से जुड़ा है, खासकर हिमालय बनने के समय से। 45 मिलियन ईयर्स एगो ये है आपका तिब्बतन प्लेट्यू, कुलुनशान, हिमालयन, पामीर और लोयसिस प्लेट्यू। ये 45 मिलियन ईयर्स पहले जब इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स आपस में टकराई तो इस टक्कर से धरती की परत दबी और फोल्डिंग यानी कि वलन, भ्रंश और अपलिफ्ट हुआ, जिससे हिमालय और तिब्बती पठार दोनों बने। आज भी यह पठार धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है, लेकिन इसकी स्पीड गति कम है। हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ते हैं कि आज भी कुछ सेंटीमीटर प्लेट्स मूव कर रही हैं। ठीक है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें, ये इंडिया, ये नेपाल, ये चाइना और ये तिब्बतन प्लेट्यू। ये कवर करता है 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ये नॉर्थ में कुलुनशान, साउथ में हिमालयन, वेस्ट में पामीर देख रहे हैं आप, पामीर वेस्ट में है, कुलुनशान है, हिमालयन है और लोयसिस प्लेट्यू से घिरा हुआ है। और कौन कौन से रीजन इसमें इंक्लूड हैं? कौन कौन से पर्वतमालाएं आपको इंपॉर्टेंट पता है? कुलुनशान, पामीर, हिमालयन, लोयसिस प्लेट्यू। और कौन कौन सा रीजन है जिससे ये घिरा हुआ है, ये पढ़ते हैं। ये है आपका तिब्बत, ऑटोनोमस रीजन है। तिब्बत अपने आप को ऑटोनोमस मानता है। ये इंडिया, ये नेपाल, ये चाइना, ये पूरा व्हाइट कलर से आप चाइना देख रहे हैं। ये है आपका तिब्बत इस क्षेत्र में है ही तिब्बतन प्लेट्यू। जिंगजियान में क्षेत्र में भी आता है, किंघाई में भी आता है, सिचुआन में भी आता है। इन 4 एरिया को ये कवर करता है 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इसकी ऊंचाई अगर हम जानें तो 4,000 टू 6,000 मीटर की है
और यहीं पे आपका माउंटेन एवरेस्ट है, देख रहे हैं आप, ये है आपका माउंट एवरेस्ट यहाँ पर। ठीक है, ये क्लियर हुआ लोकेशन साइज। अच्छा, अब इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा पठार है। ऐसा लगता है ये पूरी दुनिया के ऊपर जो है छत की तरह जो है बैठा हुआ है। इसकी ऊंचाई देखें तो 4000 से 6000 मीटर है, और यानी ये ज़्यादातर देशों से कई गुना ऊंचा है, इसलिए इसे दुनिया की छत कहा जाता है। ठीक है, दूसरा, ये दुनिया का सबसे बड़ा हाई एल्टीट्यूड प्लेट्यू है। इतना बड़ा और ऊंचा जो है कहीं और नहीं मिलता। इसके आसपास ऊंचे पर्वत हैं, हिमालयन है, कराकोरम है, कुलुन है, हिमालयन है, कराकोरम है, कुलुन है, पामीर है। ठीक, अब बात करेंगे कि क्लाइमेट पर क्या इसका असर पड़ता है। ऊंचा है, मॉनसून को प्रभावित करता है, इसलिए इसे अर्थ का क्लाइमेट कंट्रोल भी कहा जाता है, जिसे हम बाद की स्लाइड में और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हॉट क्यों है? ये हॉट क्यों, गर्म क्यों हो जाता है जब हाई एल्टीट्यूड पर है? तो हम अक्सर पढ़ते हैं कि गर्मियों में जो है तिब्बत प्लेट्यू जो है, जब हम इंडियन मानसून पढ़ रहे होते हैं उसमें एक तिब्बतन प्लेट्यू का भी पॉइंट आता है कि ये इतना गर्म हो जाता है कि इंडियन मानसून को अपनी तरफ खींचने को मजबूर करता है। क्यों, कैसे? तिब्बतन प्लेट्यू हॉट तो नहीं है, बल्कि ये तो ज़्यादातर ठंडा रहता है, लेकिन कुछ समय पर गर्म महसूस क्यों होता है? इसका क्या कारण है? पहला, यहाँ का एटमॉस्फेयर पतला, थिन एटमॉस्फेयर है। ऊंचाई ज़्यादा होने से हवा पतली होती है और सूर्य की किरणें सीधे सरफेस तक पहुंचती हैं, इसलिए दिन में तेज धूप और गर्मी महसूस होती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट कि यहाँ क्लियर स्काई रहता है, यहाँ बादल बहुत कम होते हैं, सूर्य की किरणें जो हैं बिना किसी रुकावट के जो हैं ज़मीन तक पहुँचती है, इससे दिन में तापमान बढ़ जाता है। ड्राई क्लाइमेट, यहाँ नमी बहुत कम होती है, नमी हीट को एब्जॉर्व करके जो है ठंडक देती है, लेकिन यहाँ ड्राइनेस के कारण हीट जो है सीधे महसूस होती है। ठीक है, ठीक, अगर हम ये कहें कि हाई एल्टीट्यूड पे है तो इतना क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि थिन एटमॉस्फेयर है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम देखें कि तिब्बत कोल्ड डेजर्ट क्यों है, ये तो हो गया हॉट की बात। कोल्ड डेजर्ट क्यों है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला, सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड पे है। ये सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड 27 डिग्री 37 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। ठीक है, हमेशा गर्म होता है, लेकिन टेम्परेचर सिर्फ लैटिट्यूड से तो हम तय नहीं कर सकते, अल्टीट्यूड ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अल्टीट्यूड भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यहाँ लैटिट्यूड तो ठीक है, और जैसे अरेबियन डेजर्ट है, ठीक है, अरब रेगिस्तान है, ये सब ट्रॉपिकल में लेकिन गर्म है। ये ठंडा क्यों है? क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर है, ये ऊंचाई पर है। ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पर क्या होता है? टेम्परेचर गिरता है। इसकी एल्टीट्यूड कितना है? 4000 से 6000 है, 4000 to 6000 सॉरी 4000 to 6000 मीटर है, और हर 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है गिरता है। हम पढ़ते हैं ट्रोपोस्फियर में। तो लैटिट्यूड वार्म है, लेकिन हाइट उसे ठंडा बना देता है। ठीक है, दूसरा, इंडियन मानसून मॉइस्चर लेकर आता है, हिमालय से टकराकर रेन इंडिया साइड में ही हो जाती है, यहाँ नहीं होती है, रेन शेडो में चला जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। तिब्बत साइड तो बारिश नहीं होती है, इसलिए ड्राई कंडीशन है। ठीक है, दूसरा, कॉन्टिनेंटल लोकेशन, समुद्र से दूर है, मॉइस्चर सोर्स नहीं मिलता, इसलिए भी डेजर्ट है। ठंडा क्यों है? हाई एल्टीट्यूड है, ऊंचाई पर है। सूखा क्यों है?
क्योंकि यहाँ बारिश नहीं हो पाती। जो नमी से लदी पवनें होती हैं वो हिमालय से टकराकर इंडिया में ही बारिश कर देती हैं, हिमालय को पार नहीं कर पाती। दूसरा कॉन्टिनेंटल लोकेशन है, समुद्र से दूर है, मॉइस्चर सोर्स नहीं मिलता, नमी नहीं मिलती। ठीक है, हवा पतली है, नमी कम है, हीट रिटेन नहीं होती है, हीट को कोई रोक नहीं पाता है। ठीक है, आगे समझ। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं तिब्बतन प्लेट्यू को क्लाइमेट कंट्रोलर क्यों कहा जाता है। तिब्बतन प्लेट्यू को जो है क्लाइमेट कंट्रोलर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्लाइमेट कंट्रोल करता है, इसलिए क्लाइमेट कंट्रोल कहा जाता है। जैसे अगर हम गर्मियों में देखें, गर्मी में क्या होता है, समर में हीट इंजन बनता है, इंपॉर्टेंट हीट इंजन, समर में ये हीट इंजन बनता है। गर्मी में ये पठार इतना जल्दी गर्म हो जाता है, इससे यह लो प्रेशर बनता है, और लो प्रेशर इंडियन मॉनसून को अपनी तरफ बांधता है। ठीक है, भारत और एशिया में बारिश आती है। आईटीसी जेड गर्मियों में जो है मई जून में कहाँ होता है? आईटीसी जेड इंटर कन्वर्जेंस जोन कहाँ होता है? भारत में होता है। ठीक है, जून में सूर्य सीधा सर पे चमकता है, और यहाँ तिब्बत में क्या है? थिन एटमॉस्फेयर है, गर्म हो जाता है। ठीक, समर में हीट इंजन का काम करता है, इतना गर्म हो जाता है कि इंडियन मॉनसून को अपनी तरफ बांधता है। ये एक बात हो गया क्लाइमेट कंट्रोल में। दूसरा, सर्दियों में, विंटर में क्या होता है? कोल्ड हाई प्रेशर बनता है। सर्दियों में बहुत ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर बनता है यहाँ पर। गर्मियों में एलपी और क्या है? हाई प्रेशर बनता है। यहाँ पे क्या है? हीट ज़्यादा होती है। ठंडी में क्या होता है? कोल्ड हाई प्रेशर बन जाता है। हाई प्रेशर उच्च दाब बनता है, इससे ठंडी और सूखी हवाएं बाहर की ओर चलती हैं। तो एशिया में ड्राई विंटर बनती हैं। जेट स्ट्रीम को ये इफेक्ट करता है। यह ऊंचा पठार हवा की ऊपरी धाराओं को मोड़ देता है, मॉनसून का रास्ता बदलता है, मौसम के पैटर्न को बदलता है। फोर्थ, बैरियर का काम करता है ये तिब्बतन प्लेट्यू। हिमालयन प्लस तिब्बतन प्लेट्यू मिलकर दीवार बनाते हैं। ये ठंडी हवाओं को रोकते हैं, मानसूनी हवाओं को ऊपर उठाकर बारिश करवाते हैं। कौन सी ठंडी हवाओं को रोकते हैं? मानसून को तो चलो ये हिमालय जो है ऊपर उठा के बारिश करवा देते हैं, इंडिया में बारिश हो जाती है। लेकिन यहाँ से कौन सी ठंडी हवाएं भारत की तरफ आ रही होती हैं? ये ठंडी, यहाँ तो चलो बारिश कर दी, लेकिन यहाँ से कौन सी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं? सेंट्रल एशिया, साइबेरिया की ठंडी शुष्क हवाएं जो हैं उसको रोकती है। कॉन्टिनेंटल कोल्ड विंड, साइबेरियन कोल्ड विंड्स को रोकती हैं ये सर्दियों में। सेंट्रल एशिया बहुत ठंडा हो जाता है, हाई प्रेशर विंड्स दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन सामने तिब्बतन प्लेट्यू और हिमालय है जो इंडिया में प्रवेश नहीं कर पाती ठंडी हवाएं। नेचुरल वॉल की तरह काम करती हैं, जिससे ठंडी हवा इंडिया तक नहीं पहुंच पाती। इसका असर क्या होता है? अगर हिमालय ना होता तो इंडिया भी बहुत ठंडा होता सेंट्रल एशिया की तरह, लेकिन अभी इंडिया कंपैरेटिवली माइल्ड विंटर में रहता है। ठीक है।